अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट idioms रिलेटेड टू पीपल. idioms who describe people, जो लोगों को डिस्क्राइब करेगा, उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेगा, वो होंगे हमारे idioms. ऐसे जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके आसपास आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, और बहुत से ऐसे आपको आसपास लोग दिखते हैं, आपके कलीग्स होते हैं जो डिस्क्राइब करेंगे इन ईडियम्स को. तो आइए हम चलते हैं इन ईडियम्स की तरफ. लोन वुल्फ. अब आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप इन ईडियम्स के साथ रिलेट कर सकते हैं. तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से और कैसे ये जो आपके ईडियम्स हैं डिस्क्राइब पीपल, तो ये किस तरह से आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ किस तरह से रिलेट करेगा. लोन वुल्फ, अ पर्सन हु लाइक्स वर्किंग और डूइंग थिंग्स विदाउट अदर पीपल. अब कुछ लोग जो हैं वो इतने इंडिपेंडेंट होते हैं, वेरी इंडिपेंडेंट, कि उनको कोई भी काम करने के लिए किसी दूसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है. वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद से करें, और अगर कोई उनके काम में इंटरफेयर करता है तो उनको अच्छा भी नहीं लगता. अगर कोई हेल्प भी करना चाहता है तो वो उसको जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं उसकी हेल्प को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं. तो लोन वुल्फ देखिएगा आपकी फैमिली में कौन है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है और कोशिश करता है कि उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत ही ना पड़े. इस तरह से अगर हम लोन वुल्फ को सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, द पुलिस ऑफिसर इज़ अ लोन वुल्फ, he goes after the criminal all alone, और he works on his own plans. अब वो अपने ओन प्लान्स पर काम करता है और वो क्रिमिनल्स के पीछे अकेले ही जाता है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होती. तो लोन वुल्फ जो होता है वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन को कहा जाता है. पार्टी एनिमल, someone who enjoys parties and goes to as many as possible. पार्टी एनिमल ऐसे बंदे को कहते हैं जो पार्टीज में बहुत इंजॉय करता है. लेट नाइट रुकना, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करना, इंजॉय करना, तो ऐसे बंदे को कहते हैं पार्टी एनिमल. कहीं पर भी सुनने में आता है कि वहाँ पे पार्टी है तो वो फौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं. पार्टी एनिमल ऐसे बंदे को कहते हैं जो पार्टीज को बहुत इंजॉय करता है. और देखिए कहीं आप तो पार्टी एनिमल नहीं हैं. कल्चर वल्चर, जैसा कि कल्चर से आपको पता चल रहा है कि सकाफ़त होती है या कहीं भी किसी कंट्री का कल्चर होता है. समवन हु लव्स कल्चर, जिसको कल्चर बहुत पसंद होता है. अ कल्चर वल्चर इज़ अ पर्सन हु अडॉप्ट समथिंग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी एंड मेक्स इट देयर ओन. अब कल्चर वल्चर जो हैं ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कल्चर को जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जहाँ पर भी कोई कल्चरल शोज़ होते हैं या म्यूज़ियम्स होते हैं तो वो वहाँ ज़रूर जाते हैं ताकि वहाँ के कल्चर को देख सकें. और कुछ लोग तो अडॉप्ट करते हैं, जिस तरह से आजकल हमारी जनरेशन ने जो है अडॉप्ट किया हुआ है कोरियन सॉन्ग्स को, कोरियन ड्रामों को, और उसे बहुत पसंद करते हैं और उनके सॉन्ग्स बहुत शौक़ से सुनते हैं. तो किसी दूसरी कम्युनिटी के कल्चर को अडॉप्ट करना, और टैटूज़ जो हम बनाते हैं मोस्टली आजकल आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, तो वो भी जो है वो फॉरेन कल्चर्स हैं जिसे हमने अडॉप्ट करके अपने पाकिस्तान में हम यूज़ कर रहे हैं टैटूज़ बना के. सारा इज़ अ कल्चर वल्चर, शी टेक्स हर डॉटर टू एवरी म्यूज़ियम ऑफ द कंट्री. अब सारा जो है वो बहुत ज़्यादा कल्चर वल्चर है, कल्चर को बहुत पसंद करती है. तो वो अपनी बेटी को सिटी के जितने भी म्यूज़ियम्स हैं वो उन्हें वहाँ लेकर गई है, ताकि जो है उस बच्ची को वहाँ की कंट्री का जो कल्चर है वो उसे समझ में आए और वो एक्सपीरियंस कर सके कि उस कंट्री का कल्चर क्या है. सो कल्चर वल्चर जो है वो ऐसे बंदे को कहते हैं जो कल्चर को बहुत पसंद करता है. और कुछ लोग जो हैं वो टाइम के साथ साथ मॉडर्न होते जाते हैं, अपनी चीज़ों को, पिछली चीज़ों को छोड़ देते हैं. मगर कुछ लोग इतने कल्चर में इतने ज़्यादा डेप्थ में होते हैं कि वो अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ते, चाहे दुनिया जितनी भी बदल जाए. A dark horse, a person who keeps their ability, skill or achievements a secret. अब जो अपनी एबिलिटीज़ को बहुत छुपा के रखता है, अपनी अचीवमेंट्स को बहुत छुपा के रखता है, जो स्किल्स उसके अंदर होते हैं वो छुपा के रखता है, तो उसे कहते हैं अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम. उर्दू में हम कहेंगे छुपा रुस्तम. छुपा रुस्तम होता है अ डार्क हॉर्स. अब
शी इज़ अ डार्क हॉर्स। अब किसी के बारे में भी हम कह सकते हैं कि वो अपनी चीज़ों को छुपाती है, छुपी रुस्तम है। अब जब हम छोटे थे और स्कूल गोइंग थे तो मोस्टली हमारे जो बहुत इंटेलिजेंट कुछ दोस्त थे तो वो ये कहा करते थे मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, और उसके बाद जब रिजल्ट आता था तो वो टॉपर होते थे। वो ऐसे लोगों को छुपा रुस्तम कहा जाता है। अब कुछ लोग बुक्स लिखते हैं और उसके बाद जो है बुक जब पब्लिश हो जाती है तब लोगों को पता चलता है कि शी रोट अ बुक। तो ऐसे बंदे को जो छुपा रुस्तम होता है उसे डार्क हॉर्स कहते हैं। और आपके फैमिली फ्रेंड्स में और दोस्तों में कोई डार्क हॉर्स है? Ali proved to be a dark horse and won as many prizes on the annual sports. अब अली जो है वो एक छुपा रुस्तम निकला और उसने एनुअल स्पोर्ट्स पे बहुत सारे प्राइजेस जीते। अर्ली बर्ड, अब आपको वर्ड से तो समझ आ गया होगा कि कैसे पर्सन को अर्ली बर्ड कहा जाता है। समवन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ओल्ड प्रोवर्ब्स में था, जैसे कहा जाता था द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। बर्ड्स अपना खाना वाना ढूंढने के लिए जब बाहर निकलती हैं, जो अर्ली बर्ड्स होती हैं उनको वर्म्स सबसे पहले मिलते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि आई एम एन अर्ली बर्ड। नाइट आउल, समवन हु फील्स लाइक दे फंक्शन बेटर एट नाइट। अब नाइट आउल जो है वो निकला है। आउल जो है मोस्टली रात में जागते रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं। तो जो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो रात में ज़्यादा बेहतर होती हैं। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो रात में पढ़ते हैं, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो हैं वो रात में करते हैं, तो उनको नाइट आउल कहा जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो वैसे ही भी, आजकल तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो नाइट आउल ही हैं, दिन में सारा दिन सोए रहते हैं और रात में जागते रहते हैं। और नाइट आउल ऐसे लोग भी आजकल हैं जो एक कंट्री से बैठ के दूसरी कंट्री के लिए ऑनलाइन जॉब करते हैं या काम करते हैं, तो वहाँ की और यहाँ की टाइमिंग चेंज होती है, तो उन्हें भी हम नाइट आउल ही कहेंगे। मैनी आर्टिस्ट एंड राइटर्स आर नाइट आउल्स। अब जो राइटर्स होते हैं और आर्टिस्ट होते हैं वो मोस्टली रात में ही उनका जो है दिमाग ज़्यादा चलता है, थॉट्स ज़्यादा आती हैं। अच्छा, हम जिस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम पूरा दिन सोच रहे होते हैं, आपने नोट किया होगा कि जब हम लेटते हैं तो वो थॉट्स हमारे माइंड में बार बार आते हैं। मैं जब जॉब करती थी तो और जब ईयर स्टार्ट होता था हमें बोर्ड्स बनाने होते थे, सॉफ्ट बोर्ड्स। तो उसके लिए जब मैं लेटती थी तो मेरे माइंड में इतने सारे थॉट्स आते थे कि मुझे ये थीम लेकर चलनी है, इस बोर्ड को इस तरह से करना है, ये कलर थीम होगी, ये आइडिया होगा। तो मोस्टली राइटर्स और जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी जब पूरा दिन काम करने के बाद लेटते हैं तो उनको रात में ही थॉट्स आती हैं। और मोस्टली राइटर्स और आर्टिस्ट और इस तरह के लोग होते हैं नाइट आउल होते हैं, रात में जागते हैं ताकि उनका काम बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे से हो सके। अब ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग, गुड एग एंड बैड एग। शी इज सच अ गुड एग, ही विल बी वेरी लकी टू मैरी हर। अब किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो शी इज़ अ गुड पर्सन और अगर वो उसके साथ शादी करेगा तो वो उसके लिए बहुत लकी होगा। अब हम आते हैं बैड एग की तरफ। बैड पर्सन, अ ट्रबल सम पर्सन, जो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता। और स्कूल में जो बुलिंग होता है, और नॉर्मली जो बुलिंग होता है, इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बैड एग्स। अब जितने भी बुलिंग कर रहे होते हैं, दीज आर बैड एग्स। अगर आप किसी को बुली करते हैं, हो सकता है वो तन्हाई में जाके उन सारी बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा रोता हो और डिस्टर्ब होता हो। कोशिश करें कि अल्लाह पाक के सामने जो है आपका नाम लेकर कोई आपकी शिकायत ना करे। तो बुलिंग जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है बैड एग्स की। तो हमारे आसपास फैमिली में बहुत सारे गुड एग्स होंगे और बहुत सारे बैड एग्स भी होंगे जिनका जो है हम नाम नहीं ले सकते, ना हम बोल सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि गुड एग्स बनिए ताकि लोग आपकी तारीफ़ कर सकें। A smart cookie, a clever person, someone who's very intelligent and can solve any problem in any condition, in any difficult conditions। अब किसी भी कंडीशन में या किसी डिफ़िकल्ट टाइम्स में वो बंदा बहुत स्मार्टली उस सिचुएशन को हैंडल करता है, तो हम उसको कहेंगे he is a smart cookie। Couch potato, a person who spends most of their time sitting around watching television।
अब जो लेज़ी लोग होते हैं वो सारा दिन बैठकर काउच पर बैठकर टीवी देखते रहते हैं, तो लेज़ी पर्सन के लिए हम काउच पोटैटो यूज़ करते हैं। बट ये जो है अच्छा नहीं लगता अगर आप किसी को कहें कि यू आर अ काउच पोटैटो, यू आर लेज़ी। तो हम इसको सेंटेंसेस में कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम काउच पोटैटो को किस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर ही ब्रोक हिज लेग ही टर्न इनटू अ काउच पोटैटो। अब एक्सीडेंट के बाद जब उसका पाँव टूटा तो वो काउच पोटैटो टर्न इनटू अ काउच पोटैटो। तो हम इस तरह से डिसेंट वे में हम काउच पोटैटो को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रूड लगता है अगर हम ये कहेंगे कि यू आर लेज़ी, यू आर अ काउच पोटैटो। और मोस्टली अगर आजकल देखा जाए तो काउच पोटैटोज़ आपको फैमिली में बहुत सारे दिखेंगे जो काम करने की बजाय जो है प्रेफर करते हैं कि हमने सारा दिन टीवी देखना है और अपना टाइम जो है वॉचिंग टेलीविज़न में ही वेस्ट करते रहते हैं। तो आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में हम दो इडियम्स लेते हैं, लोन वुल्फ एंड पार्टी एनिमल। अब हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलीग्स ही इज़ अ डैश हु ऑलवेज डज हिज ओन थिंग्स। अब वो अपनी चीज़ें जो हैं खुद से करता है, तो हम इंडिपेंडेंटली करता है, वेरी इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, दैट पर्सन इज सच अ डैश ही गोज़ टू पार्टीज एनी चांस ही गेट। उसको जितना जब भी चांस मिलता है पार्टी में जाने के लिए तो वो उसको मिस नहीं करता। अकॉर्डिंग टू कोलीग्स ही इज अ लोन वुल्फ who always does his own thing. The person is such a party animal he goes to parties any chance he gets। उसको जहाँ भी चांस मिलता है पार्टी में जाने के लिए तो वो उसको मिस नहीं करता। लोन वुल्फ एंड पार्टी एनिमल। अर्ली बर्ड, नाइट आउल, काउच पोटैटो। जिस तरह के मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, शी इज ऑलवेज एंड डैश इन कॉलेज। My sister's a dash, but I like to be in bed by 10 p.m. You are such a dash on weekends. अब हम यहाँ से देखेंगे, she is always an early bird. Early bird वो बहुत जल्दी जो है अपने कॉलेज पहुँच जाया करती थी, इसलिए उसे अर्ली बर्ड कहा जा रहा है। My sister's a dash, but I like to be in bed by 10। अब वो जल्दी बेड में चला जाता है, बट उसकी सिस्टर इज नाइट आउल। अब हम आते हैं थर्ड वन पर। यू आर सच अ डैश ऑन वीकेंड्स। अब पूरा वीक काम करने के बाद वीकेंड पर यू आर सच अ काउच पोटैटो। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखी ताकि आपको पता चले कि आप सेंटेंसेस में इन इडियम्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।